नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। रविवार के दिन खेले गए एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर पूरे भारत में जश्न का माहौल दिखाई दिया है। 41 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है कि फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने था। मैच भी रोमांचक रहा। मैच में 2 बार ऐसा महसूस हुआ कि भारत हार सकता है, लेकिन भारत के दिग्गज बल्लेबाजों ने एक बार फिर से भारत को चमकता सितारा बना दिया है। टीम के खिलाड़ी तिलक कुमार की ओर से बेहतर प्रदर्शन किया गया है, जिसके बाद अब लोगों ने इस बात की चर्चा शुरू कर दी है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर और अब ऑपरेशन तिलक हो गया है। मैनपुरी के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। एशिया कप ट्रॉफी का मैच था, फाइनल मुकाबला था जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ। मैच बहुत रोमांचक रहा। क्या कहना चाहेंगे? मैच तो जिस तरह का फाइनल होना चाहिए था उसी तरह का फाइनल देखने को मिला। और मैं कहूँगा कि जब पहली पारी पाकिस्तान की चल रही थी और जब उनका 113 पे दूसरा विकेट गिरा है और जब उन्होंने 12.3 ओवर के आसपास जब 113 रन बना लिए थे तो थोड़ा सा डर भी लगा था कि मुझे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान का आज अच्छा दिन है और ये टारगेट कम से कम 190 के आसपास जो है ना इंडिया को मिलने वाला है। लेकिन उसके बाद जो कुलदीप यादव का स्पेल रहा, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल जो बॉलिंग उनकी रही है ना, और 146 पे यानी कि अगले 33 रनों में ना उनको जो ऑल आउट किया है, 9 विकेट उनके जो गिरा है, माइंड ब्लोइंग रहा। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ और जब हमारे 20 रन पे 3 विकेट हो गए थे तो एक बार फिर से डर लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मैच ये चला जाए। लेकिन उसके बाद तारीफ करनी पड़ेगी तिलक वर्मा की, जो उन्होंने पारी खेली है, माइंड ब्लोइंग। मतलब शायद शतक तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो मुझे पता है कि उन्होंने T20 में 2 शतक लगाए हैं, लेकिन जो ये कल वाली पारी थी ना, जो प्रेशर उन्होंने खेली है, बहुत 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 बढ़िया। इसको मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ। और उसके बाद संजू सैमसन की जो पारी रही है उसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो कहते हैं ना गेम चेंजर जो रही है पारी, वो रही है शिवम दुबे की, जो शिवम दुबे ने पारी खेली है। और मैं आपको बताऊं कि अगर एक ओवर सेलेक्ट करना हो मुझे, जहाँ से जो पूरा का पूरा गेम बदला है, जो 146 का टारगेट जो है ना वो चेज कर रही थी, वो था हारिस रऊफ का ओवर जिसमें 17 रन दिए हैं, ठीक है ना। वो जो ओवर में 17 रन आए ना, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें बदल गई हैं और उसके बाद आपने देखा होगा कि मैच बड़ी आसानी से हम लोगों ने जो जीत लिया है। तो इसके लिए पूरी की पूरी टीम इंडिया को जो है ना हम लोग बधाई देंगे और उन्होंने जो हम लोगों को खुशी दी है, ठीक है ना। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे क्रिटिसाइज बहुत हो रहा था एशिया कप का कि मैच नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर करके ना पाकिस्तान को उनके घर में जाके रगड़ा है, उसी तरह से मैच बिल्कुल होने चाहिए और इनको इनकी औकात ना हरा के दिखानी चाहिए थी। और वही रहा कि 3 मैचेज हुए। ये पहली बार शायद हुआ है कि काफ़ी सालों के बाद मेरे ख्याल से ये फाइनल हुआ इंडिया पाकिस्तान का, और 3 मैच जो है ना किसी एक सीरीज में इन्होंने खेले हुए हैं और 3-0 से जो उनका सूपड़ा साफ करा ना, मतलब दिल को बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। इसके लिए पूरी की पूरी टीम इंडिया बधाई की पात्र है। और टीम इंडिया ने जो बाद में चैंपियनशिप ट्रॉफी भी अपने हाथों में नहीं ली, बिना चैंपियनशिप ट्रॉफी के जश्न मनाया, क्योंकि चैंपियनशिप ट्रॉफी पाकिस्तान के ही अध्यक्ष द्वारा दी। मोहसिन नकवी जी, हाँ। एक्चुअली देखिए, हम आपको बताएं, एक्चुअली पूरा का पूरा किस्सा अगर जितना मुझे पता है, जितना मैंने जाना समझा है, क्योंकि उतना समय तो नहीं मिलता क्रिकेट देखने का, बट थोड़ी बहुत न्यूज़ जो भी देख लेता हूँ। देखिए, ये पता है प्रॉब्लम ईगो की थी मोहसिन नकवी की, क्योंकि पहले से ही अनाउंस कर दिया था टीम इंडिया ने कि मोहसिन नकवी के हाथों जो ट्रॉफी हम लोग नहीं लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिर मोहसिन नकवी ने अपना ट्विटर पे, एक्चुअली क्या है कि मोहसिन नकवी क्या है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के तो अध्यक्ष हैं ही हैं, साथ साथ वो अपनी जो PCB के तो चेयरमैन है, अध्यक्ष वो भी है, ठीक है ना। उसके साथ साथ वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें भी वो उनका कुछ ना कुछ शायद मेरे ख्याल से पोस्ट वगैरह है वहाँ पर। तो वो क्या थोड़े से पॉलिटिकल व्यक्ति भी हैं, तो उन्होंने एक पोस्ट वगैरह शायद ट्विटर वगैरह पे करी हुई थी। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रही थी, वो लिटिल बिट पॉलिटिकल थी। तो उस सारे के सारे प्रकरण को देखते हुए अब भाई जब आप पॉलिटिकल हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि गेम रहना चाहिए, मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ, तो फिर ऑब्वियस सी बात है फिर हम आपके हाथों से ट्रॉफी कैसे ले सकते हैं। और टीम इंडिया ने पहले ही अनाउंस किया था कि मोहसिन नकवी के हाथों से हम नहीं लेंगे ट्रॉफी, और मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम ट्रॉफी देने के लिए जाएंगे। तो ये जो लड़ाई थी ना वो, और भाई पाकिस्तान की टीम जीतती, आप देते ट्रॉफी, भाई हम जीते हुए हैं, हम आपके यहाँ से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते हैं, तो ये हमारा अपना डिसीजन है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया ने कुछ भी गलत किया है, बिल्कुल सही किया है और ऐसा ही होना चाहिए था। क्या लगता है कि जब भी खेल के मैदान में भारत और पाकिस्तान की टीम उतरती है तो वो केवल गेम नहीं रहता, ऐसा लगता है एक युद्ध हो रहा है? देखिए, उसका रीजन तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो रीजन है बेसिकली वो यही है कि जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से हमारे जो संबंध है और जिस तरह की चीज़ें वो करता रहता है, तो हमारे लिए उनके मन में, मतलब हम लोगों के मन में या जो पब्लिक है उसके मन में ना, उनके पाकिस्तान के लिए मतलब बेसिकली जो उनकी सेना है, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं है। और वो कहीं ना कहीं जब भी हमें मौका मिलता है, ठीक है ना, वो मौका खेल के मैदान में ही जनरली हम लोगों को मिलता है, तो वो एग्रेशन जो है ना वो दिखता है, खिलाड़ियों में भी दिखता है और जो हमारी जो जनता है उसमें भी दिखता है। तो उसी का कारण है कि हम लोग मतलब दिमाग से नहीं फिर दिल से सोचने लगते हैं, तो उसी का कारण है कि वो युद्ध का मैदान कहीं ना कहीं बन जाता है।
देखिए पूरा देश इससे खुश है और मैं रात को इस पूरे मैच को देख रहा था और उन जीत के उन अंतिम क्षणों का मैं गवाह भी बना। और मुझे बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि 41 साल के बाद भारत ने पाकिस्तान को कंसेक्यूटिव उसको हराया है एशिया कप के अंदर। और हम ये देख सकते हैं कि पूरे एशिया कप के दौरान 3 मुकाबले हुए पाकिस्तान से, जो कि भारतीय टीम खेलना नहीं चाह रही, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश के अंदर इस बात के लेके एक शंका थी कि हमें पाकिस्तान से खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। कुछ लोगों ने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट तक दायर की, लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम ने खेला और भारतीय टीम ने दिखा दिया कि उनके लिए देश सबसे ऊपर है। उन्होंने देश को ये जीत देके उन शहीदों को और उन देशवासियों को जो खुशी प्रदान की है, उसके लिए भारतीय टीम का मैं शुक्रगुजार हूं। भारतीय टीम को मैं बोलना चाहता हूं, टीम इंडिया वेल डन। पहले तो मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारी जो भारत ने जो बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, क्षेत्ररक्षण किया, अपने सभी चीज़ों में उन्होंने 7 मैच अजय जीत कर और जो हम लोगों को ये जो है तोहफा दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही थी, क्या ये भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था जिस तरीके से किया था? एक अनौपचारिक रूप से देखा जाए तो युद्ध ऐसी स्थिति से मैच खेला जा रहा था, क्योंकि उनका एक बैट्समैन जो है बल्ले को बंदूक करके दिखा रहा था और बार बार जो हवाई जहाज एयरबेस की तरीके से दिखा रहे थे उनके गेंदबाज। तो उसके हमारे बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने बहुत ही सटीक जवाब दिया और जो है उनको दिखा दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर भी है, ऑपरेशन तिलक भी है। और टीम इंडिया ने जो है ट्रॉफी नहीं ली थी, बिना ट्रॉफी के ही मैच बनाया। बहुत अच्छा किया। जिस देश की हमारे लिए जो भावना हमारे बेकसूर लोगों को मारने की रहती हो, हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करने की रहती हो, ऐसे लोगों के जो मुखिया हैं उनके हाथों हमारे लोगों ने जो ट्रॉफी ना ली, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया, सराहनीय कार्य किया और लेनी भी नहीं चाहिए कभी। सारे क्रिकेट प्रेमी सब पूरे भारतवासी सभी बहुत खुश हैं। देश में एकदम उमंग की लहर है और शानदार क्रिकेट हम लोगों ने खेला है और 7 मैच हम लोग विजयी रहे हैं। अजय होकर हम लोगों ने श्रृंखला जीती है, सभी को बहुत खुशी है। लेकिन इसमें एक सबसे खास बात ये आई कि इंडिया टीम ने ट्रॉफी नहीं ली है। वो पाकिस्तान के जो अध्यक्ष थे वो ट्रॉफी देने के लिए आए हैं। तो कप्तान साहब का खुद का ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपने सुना होगा, कि जिस देश के साथ हम युद्ध की स्थिति में है, उस देश के एक प्रशासक से हम ये ट्रॉफी नहीं ले सकते। और ये मेरे ख्याल से थिंक टैंक का ये मानना हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। बहुत ही अच्छा माहौल बनाया इंडियन क्रिकेट टीम ने और जो अनबीटेड परफॉर्मेंस दी है वो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय टीम को। उन्होंने ट्रॉफी भी नहीं ली है, बिना ट्रॉफी के। बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम, जिनके हाथ देश की गद्दारी एवं सैनिकों के खून से रंगे हुए हों, उन हाथों से हम कभी भी किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं लेना चाहेंगे और ये बहुत ही अच्छा किया गया है। क्या लगता है कि भारत ने जो मैच जीता है, ये अपने आप में पाकिस्तान को एक पटकनी देने वाला था? एक पटकनी देने वाला भी है और एक साफ संदेश है कि आप जब भी भारत की तरफ निगाहें उठा कर देखेंगे तो आपके सर से आंखों को निकाल लिया जाएगा।